सी गाड़ी है, छोटी सी एक गाड़ी है। वो 40 मिनट का है वो बैंड, तो 40 मिनट तो दलियो दली जाग रहे हैं फालतू का बार पड़ा हुआ तो नहीं अलग बात। फाउंडेशन बेच तो बताऊंगा नहीं, और बेचम तो मैं बताऊंगा नहीं। क्या? हाँ, 28 है बा। देखो वो नहीं बड़ा माँ, क्लास तो साल से वहाँ ज़्यादा गड़बड़ी है। हेलो, हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी जवानों का। राहुल भाई, आयुष गुप्ता जी, अंकित भाई, देवराज भाई, जामिल हुसैन लश्कर भाई। चलिए, कैसे मनाया आप सभी ने त्योहार? अच्छे से सेलिब्रेट किया मेरे जवान? सर, बिहार की धरती से आपको प्रणाम। हाँ जी भाई, प्रणाम। सर, कौन सी भाषा में बोल रहे थे आप? अरे हमारी मारवाड़ी देसी भाषा चल रही थी। चलो विवेक भाई, सुधाकर भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। त्योहार है वो आप सभी जवानों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया मेरे प्यारे भाई। किसी के साथ किसी भी प्रकार की घटना तो घटित नहीं हुई ना दीपावली पर मेरे प्यारे भाई? बहुत सारे जवान क्या है, फटाकों से फट जाते हैं, है ना? चलिए भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। अनुज भाई, सर मैंने छुट्टियों में सारे नृत्य याद किए हैं। अच्छी बात है भाई। चलिए, जेके राठौड़, नसीर राणा, आकाश भाई, 2 मिनट आप सभी से बातें कर लेते हैं। सुनील यादव भाई, कैसी रही भाई दिवाली आप सभी की? सर आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त मेरे प्यारे भाई। चलिए, संजय कुमार, गुलशन भाई, शिव यादव। सर मेरा नाम जोनी है। अरे वाह जोनी भाई। चलिए, आकाश कैसे हो भाई? सभी बढ़िया, एकदम मस्त। सर मैंने कोर्स लेट लिया है। इतने दिन आपको छुट्टियां थी यार, आराम से अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेते। अच्छे से रिवाइज कर लेते मेरे प्यारे भाई। चलो बहुत बढ़िया गुरुजी, प्रणाम प्रणाम मेरे प्यारे भाई। सर अग्निवीर परमानेंट है क्या? वो देखो अंदर की बातें हैं, चल रही है अभी, उस पे कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट है भाई। शिवम तिवारी, अनुष भाई, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे जवानों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा भाई साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठन। आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे जवान, जिसमें हम यूएनओ पढ़ेंगे और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हम लोग मेरे प्यारे भाई डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 3-4 दिन ये टॉपिक चलेगा और उसके बाद हम लोग खेल का टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक सब पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? हेडिंग डालो भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर आप हम लोगों को भाई क्यों बोलते हो? फिर क्या बोले भाई? ऐसे बोले कि आ चुके हैं हमारे सभी दुश्मन हैं। भाई नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? हाँ, एयरफोर्स का बैच भी रजनीश यादव आपका जल्द आएगा, कल मैं बता दूंगा उसके बारे में यूट्यूब पर, ठीक है भाई? चलिए, सर आपका दिवाली कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भाई, बहुत बढ़िया। गोलू भाई, 2024 वाले नोट्स चल जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल चल जाएंगे भाई। चलिए तो हम क्लास को शुरू करें भाई। आप सभी जवान तैयार हो? बताओ मुझे, आप सभी जवान तैयार हो? देखो, ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी मेरे प्यारे भाई? पहला जो आपका विश्व युद्ध हुआ था, पहले विश्व युद्ध से मेरे प्यारे भाई इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का गठन है वो मेरे प्यारे भाई हुआ था।
अब आप में से बहुत सारे जवान हैं जिनको ये नहीं पता कि पहला विश्व युद्ध है वो क्यों हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध है वो क्यों हुआ था, और इन्हीं विश्व युद्ध के समय यूएनओ का गठन है वो मेरे प्यारे भाई किया गया था, ताकि आगे भविष्य के अंदर कभी ऐसे युद्ध है वो हमें देखने को ना मिले मेरे प्यारे भाई। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनको वाकई में नहीं पता है कि इतने बड़े लेवल के ये जो वर्ल्ड वॉर है ये क्यों हुए थे। आप सभी जानना चाहते हो ना कि ये युद्ध मेरे प्यारे भाई क्यों लड़े गए थे, किस बात पर लड़े गए थे। तो आप सभी के सामने मेरे प्यारे भाई एक वीडियो में चलाने वाला हूं, मेरा खुद का ही वीडियो है, लगभग 30-35 मिनट का वो वीडियो चलेगा आप सभी के सामने। उसके बाद मेरे प्यारे भाई इस टॉपिक को मैं बेसिक से है वो शुरू करूंगा। अभी मैं डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा कि हाँ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ, दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएनओ का गठन हुआ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। लेकिन आप लोग कभी समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार ये विश्व युद्ध है वो किस वजह से हुए थे और क्यों हुए थे। अगर इतनी जानकारी आपको पता है तो फिर मेरे प्यारे भाई ये टॉपिक आपके लिए कठिन नहीं होगा, और कभी भी आपको कोई भी पूछे कि भाई साहब पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था तो उसका कारण भी आप बता पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई मेरा खुद का एक वीडियो शूट किया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध के बारे में डिटेल से मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो मैं आपके सामने अब स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखना। कंप्लीट आपको समझना है कि पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, दूसरा विश्व युद्ध है वो किस वजह से हुआ, और उसके बाद हम लोग मेरे प्यारे भाई इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये बेसिक जानकारी बेसिक नॉलेज भी मेरे प्यारे जवान होना जरूरी है। ओके, चलिए तो आपके सामने एक वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं जो लगभग 35 मिनट तक आपके सामने चलेगा। आप लोग आराम से उसे देखना और पूरा समझना मेरे प्यारे भाई, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख पाओगे और समझ पाओगे। ओके, चलिए तो मैं उस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग मेरे प्यारे भाई बड़े प्यार से आप सभी जवानों को इस वीडियो को सुनना है, देखना है। ओके, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। लिखवाने वाला हूं, इन संगठनों की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई उसको समझना बेहद जरूरी है मेरे भाई। देखो, आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ मेरे भाई मुझे बताओ? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ जी? ये 1914 में शुरू हुआ मेरे भाई, और 1918 में है ये खत्म हुआ था। टोटल मेरे भाई जो यूरोपीय कंट्रियां थी उनके मध्य हुआ था, 37 देश है वो मिलकर मेरे भाई इस बड़ी जंग को है वो आपस में ही लड़ रहे थे, है ना। तो इसे सर प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? इसमें तो 37 ही देश थे, है ना। लेकिन ये जो 37 देश थे ना, ये पावरफुल कंट्रियां थी। पूरे वर्ल्ड पर लगभग मेरे भाई जो कब्जा था ना वो इन्हीं 37 देशों का था। और ये प्रथम वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 18 तक हुआ। ये क्यों लड़ा गया, क्या इसके मुख्य कारण थे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इन 37 देशों का लगभग पूरे देश पे मेरे भाई, पूरे वर्ल्ड पर, पूरे विश्व में कब्जा था। तो कहीं ना कहीं ये देश जब आपस में लड़ रहे थे तो जिन देशों के ऊपर इनका आधिपत्य था वो देश भी इनके साथ लड़ रहे थे मेरे भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो जब इतने बड़े युद्ध के अंदर आप मान के चलिए करोड़ों लोगों की यहां मेरे भाई जान है वो गई, कम से कम 2 करोड़ लोग यहां घायल हो गए मेरे भाई, और देश पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है मेरे भाई उसमें भयंकर है वो मेरे भाई यहां कमी है वो देखने को मिली। जनसंख्या के अंदर भी जन्म दर की तो कमी आई, मृत्यु दर की है वो जनसंख्या इसी दौरान मेरे भाई आपकी ध्यान रखना मृत्यु दर बढ़ी थी और जो जनसंख्या थी उसके अंदर कमी आई। तो
तो इसीलिए मेरे भाई इसको विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। ये ओनली 37 देश ही लड़े थे, लेकिन पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे मेरे भाई प्रथम विश्व युद्ध के नाम से है वो जाना जाता है। कोई मुझे बता सकता है कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? कोई है ऐसा नौजवान जिसको पता है? आप लोग खूब रट्टा लगाते हो कि हाँ सर, प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 18 में हुआ था, है ना, 18 में खत्म हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध है ये 1939 में शुरू हुआ था, 45 में खत्म हो गया था। भाई ये क्यों हुआ था ये आप लोगों को पता है? पता रहना चाहिए ना। अगर क्यों हुआ ये पता है तो कभी आप जिंदगी में इनको भूल नहीं पाओगे। समझदारी भी तो आपको दिखानी है ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, तो आओ इनके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी है वो देता हूं मेरे भाई। देखो, इन युद्धों की शुरुआत है वो मेरे भाई क्यों हुई, इनकी शुरुआत हुई, देखो, एक आपका मेरे भाई देश था, क्लियर है, एक आपका देश था, कौन सा? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था मेरे भाई? ऑस्ट्रिया देश था। थोड़ा सा मैं इसको बड़ी साइज में लिखता हूं, ऑस्ट्रिया देश था। ये सब यूरोपीय कंट्रियां हैं, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ऑस्ट्रिया आपका मेरे भाई देश था, ध्यान रखना है। यहां पर आपका हंगरी साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया देश में कौन सा साम्राज्य था? हंगरी साम्राज्य था। मैं आपके 10-15 मिनट स्टार्टिंग में लेना चाहूंगा ताकि ये आपको समझ में तो आए कि आखिरकार मामला क्या है। हंगरी साम्राज्य के अंदर मेरे भाई जो आपका ऑस्ट्रिया देश था, यहां का एक राजकुमार था, यहां का मेरे भाई एक राजकुमार था, यानी वो अंतिम राजा था, इस साम्राज्य का अंतिम राजा था आपका एक राजकुमार, जिसका नाम क्या था मेरे भाई? जिसका नाम था आपका फर्डिनेंद। क्या नाम था मेरे भाई? फर्डिनेंड, याद रखना। और एक उनकी मैडम जी थी मेरे भाई, शादी शादी नई नई शादी हुई थी, सोफी, है ना, ये इनकी क्या थी? रानी थी मेरे भाई, याद रखना है, सोफी। पहले के जमाने में आपको पता है मेरे भाई क्या होता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जो जिसमें काबिलियत होती है वही राजा बनता है ना मेरे भाई। आपने देखा होगा शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान जैसा बना? नहीं बना। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा बना? आप कहोगे नहीं बना। लेकिन पहले के जमाने के अंदर राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो कैसा ही हो मेरे भाई। तो ध्यान रखना, ये जो हंगरी साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया यूरोप कंट्री थी, इसका अंतिम जो राजकुमार था वो था फर्डिनेंद, यानी यही राजा था जो अंतिम था मेरे भाई। और ये राजा, ध्यान रखना, अब राजा महाराजा होते हैं, आपको पता है, गाड़ी है ना, गाड़ी के अंदर या कहीं घूमने तो जाते रहते हैं ना, आपकी तरह हमारी तरह एक जगह बैठे थोड़ी रहते हैं, नहीं रहते ना मेरे भाई। तो ये राजा है ना, ये मेरे भाई घूमने के लिए निकला, और ये घूमते घूमते मेरे भाई एक क्षेत्र था आपका, वहां पर एक स्कूल के अंदर इसको जाना था कि हाँ चलो आज वहां स्कूल में जाके आएंगे, यानी ये दूसरे देश में पहुंच गया था, और वो था आपकी मेरे भाई साराजेवो। साराजेवो कहाँ था मेरे भाई? साराजेवो। ये जो साराजेवो है ना, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, कौन से देश की राजधानी थी? बोस्निया देश की राजधानी थी। किसकी मेरे भाई? बोस्नियाई देश की ये राजधानी थी, ध्यान रखना है। इस बोस्नियाई देश की क्या थी? ये राजधानी थी, और ये राजकुमार थे आपके ऑस्ट्रिया के मेरे भाई। तो ये यहां पर एक स्कूल थी मेरे भाई, तो इसका भ्रमण करने के लिए मेरे भाई अपना घोड़ा लेके तदरिक 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 तदरिक, नई नई शादी हुई थी, हनुमान बनाने के लिए अपनी रानी को लेके, और यहां इस देश के अंदर पहुंच गया, बोस्नियाई देश की राजधानी सारोजेवा में। और जब ये स्कूल के रास्ते जा रहे थे तो यहाँ एक बालक था मेरे भाई, है ना, पहले के जमाने में इन क्षेत्रों के अंदर युद्ध है ना वो हुआ ही करते थे, है ना, राड़ दंगे। ये बालक था, तो इसके हाथ में थी एक बंदूक मेरे भाई। क्या थी? बंदूक। और जैसे ही इनका मेरे भाई ये जो राजकुमार और रानी का जो तदरिक तदरिक घोड़ा लेके आ रहे थे, ये दोनों सामने देखे, और इस लड़के ने मेरे भाई, ये जो राजकुमार थे आपके फर्डिनेंद और सोफी, इन दोनों की यहां हत्या कर दी मारकर। अब भाई साहब, किसी देश के राजा को अगर किसी दूसरे देश में अगर खत्म कर दिया जाए तो कितना बड़ा बवाल होता है, आपको पता है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी कारणवश पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान वाले मेरे भाई उस राष्ट्रपति को अगर मार देंगे, तो अमेरिका वाले पाकिस्तान को जिंदा छोड़ेंगे? आप कहोगे नहीं छोड़ेंगे, बवाल तो होगा, युद्ध होगी,
जंग होगी मेरे भाई कि हमारे राष्ट्रपति को क्यों लुढ़का दिया। उसी प्रकार मेरे भाई ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंद, और वो भी अंतिम राजकुमार थे मेरे भाई, आपके हंगरी साम्राज्य के राजा थे। अब इनको मेरे भाई बोस्निया देश की राजधानी सराजेवा के अंदर टपका दिया मेरे भाई। जैसे ही टपकाया, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे, ऑस्ट्रेलिया की सेना है, वो आग बबूला हो गई कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है, हम इसका बदला लेंगे मेरे भाई। और पहले के जमाने के अंदर मेरे भाई क्या होता था कि जैसे मान लो चार शक्तिशाली देश है तो उनके आपस में कोई ना कोई संधि हो जाती थी कि अगर बेटा तेरे ऊपर आक्रमण हुआ ना तो तेरा भाई खड़ा रहेगा, तेरा साथ है वो मैं देने वाला हूं। उसी प्रकार मेरे भाई यहां अलग अलग कंट्रियां थी जिनके बीच में संधि हो रखी थी कि अगर मान लो, अगर जैसे मान लीजिए आपकी रूस के ऊपर अगर आक्रमण हुआ तो उसका सपोर्ट कौन करेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा, है ना मेरे भाई। इसी प्रकार अलग अलग देशों के मध्य है वो संधियां थी। तो यहां पर मेरे भाई ऑस्ट्रिया के राजकुमार को जैसे टपकाया तो ऑस्ट्रिया आया भागा भागा मेरे भाई जर्मनी के पास कि हमारे राजकुमार को है वो यूरोपियन कंट्रियों के अंदर यहाँ बोस्निया देश की पता नहीं किसने है वो मेरे भाई लुढ़का दिया। तो कहीं ना कहीं एकदम जंग वाला माहौल है वो मेरे भाई यहाँ छिड़ गया। आज हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं दूसरे देश में दौरा करने जाते हैं और वहां उनकी अगर मेरे भाई गोली मारकर हत्या कर देंगे तो मेरे भाई हमारे भारत के नागरिक है वो चुप थोड़ी बैठेंगे, कहेंगे हाँ मौत का बदला मौत से होगा, जंग होगी, युद्ध होगा मेरे भाई। तो फिर क्या हुआ मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे है 28 जून, ध्यान रखना दिन था आपका 28 जून 1914 का, 28 जून 1914 का मेरे भाई दिन था। और ऑस्ट्रिया है इसकी सेना मेरे भाई टूट कर पड़ी यहां बोस्निया देश की राजधानी पर, लेकिन फिर मित्र है वो आ गए थे मेरे भाई। तो ध्यान रखना पूरी दुनिया दो भागों में है वो बटी हुई थी, पूरी दुनिया थी ना मेरे भाई वो दो भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में मेरे भाई, दो भागों में। ये लिखना नहीं है, मैं एक बार समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा। दो भागों में है वो बटी हुई थी और वो दो भाग कौन कौन से थे, एक तो थे आपके मित्र राष्ट्र, क्लियर है, एक तो थे आपके मित्र राष्ट्र और दूसरे थे मेरे भाई आपके धुरी राष्ट्र। जो पावरफुल शक्ति, जो पावरफुल कंट्रियां थी ना वो दो अलग अलग मेरे भाई इन नामों से वो जानी जाती थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में देखो मेरे भाई ब्रिटेन, ब्रिटेन था आपका, और ब्रिटेन के साथ आपको पता है कौन सा देश खड़ा रहता है, ब्रिटेन के साथ रहता है खड़ा फ्रांस, है ना। और जो रशिया आता है रूस, रूस के साथ कौन सा देश खड़ा रहता है, अमेरिका खड़ा रहता है ना, याद रखना है। उसी प्रकार जो धुरी राष्ट्र थे मेरे भाई, यहां ध्यान रखना इटली, और इटली के साथ में कौन खड़ा रहता है मेरे भाई, जर्मनी, आपको ध्यान रखना है। और जर्मनी के साथ में आपका था मेरे भाई ऑस्ट्रिया, जिसके राजकुमार को मेरे भाई टपका दिया था। इसी राजकुमार को लेके देखो दो व्यक्तियों की मौत के ऊपर करोड़ों लोगों की जान है वो इस युद्ध ने मेरे भाई ली थी। सिर्फ दो लोगों की जान गई थी, ऑस्ट्रिया के वो राजकुमार थे, अगर उनको वहां नहीं टपकाता ना मेरे भाई तो ये युद्ध आपका होता ही नहीं मेरे भाई, है ना। ऑस्ट्रिया था आपका, ऑस्ट्रिया के साथ जैसे ये हंगरी तो उधर था ही मेरे भाई, है ना। जापान भी था इनके साथ, है ना, जापान पहले इनके साथ हुआ करता था लेकिन इनके साथ मेल मिलाप नहीं हुई तो इधर धुरी राष्ट्रों में जापान है वो आपका आ गया था मेरे भाई, है ना। तो ये दो अलग अलग भागों के अंदर मेरे भाई देश है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के अंदर मेरे भाई बट गए। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया ने मेरे भाई जर्मनी को कहा तो जर्मनी उस समय बहुत शक्तिशाली देश था मेरे भाई, जर्मनी है वो शक्तिशाली देशों के अंदर मेरे भाई आता था। और ये तो अच्छा हुआ मेरे भाई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर है ना ये जर्मनी का जो तानाशाह था ना एडोल्फ हिटलर वो मारा गया, वरना आज मेरे भाई हम लोग मेरे भाई अंग्रेजी बोलते हैं ना, अंग्रेजों की वजह से हमें यहाँ जर्मनी की भाषा बोलनी पड़ती, क्योंकि ब्रिटेन के पहले सबसे शक्तिशाली पावरफुल अगर कोई कंट्री थी ना वो जर्मनी थी मेरे भाई, ध्यान रखना। जैसे ही जर्मनी को बोला तो जर्मनी मेरे भाई ध्यान रखना इसने ब्रिटेन पे धे धड़ाधड़ मेरे भाई हमला कर दिया, जर्मनी पे मेरे भाई आक्रमण कर दिया, उसके बाद फ्रांस पे आक्रमण किया, फिर रूस पे आक्रमण किया, और इन तीनों देशों की मेरे भाई स्थिति है उसको खराब कर दिया किसने मेरे भाई, जर्मनी ने। क्योंकि उस समय जर्मनी एक बहुत शक्तिशाली मेरे भाई कंट्री है वो हुआ करती थी, लेकिन इसने एक गलती की मेरे भाई,
एक तो ये गलती कि सब पे अचानक मेरे भाई इन तीनों देशों पे साथ ही इसने हमला कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी गलती, अमेरिका पावरफुल कंट्री है आपको पता है, तो एक ब्रिटेन का मेरे भाई जहाज था, एक ब्रिटेन का जहाज था, उसके ऊपर मेरे भाई वो अमेरिका की ओर जा रहा था और उसके ऊपर जर्मनी मेरे मेरे भाई जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों द्वारा इस जहाज को उड़ा दिया। अब इसके अंदर 1200 से ज्यादा लोग मेरे भाई थे, है ना। उसमें से कुछ लोग अमेरिका के भी थे, जैसे अभी पुलवामा, ये पुलवामा क्या आपका जो पहलगांव के अंदर मेरे भाई हमारे भी आपको पता है निर्दोष भाई अपने ही देश के लोग मेरे भाई जो आतंकवादियों के शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी अब वो गुस्सा है, वो आग है कि हाँ हम आतंकवादियों से बदला लेंगे। अगर वो पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की मेरे भाई खैर नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, यही गलती जर्मनी ने की भाई। ये निर्दोष लोग थे और ये अमेरिका जहाज जा रहा था, इसको अपनी पनडुब्बियों द्वारा इस जहाज को मेरे भाई समुद्र के अंदर ही डुबो दिया और यहां 1200 लोग की मेरे भाई मौत हो गई, जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो अमेरिका के थे। और जैसे ही अमेरिका को पता चला कि हाँ हमारे लोगों को भी जर्मनी ने है वो मार दिया है, फिर मेरे भाई अमेरिका है वो भी आग बबूला हो गया कि हाँ अब हम भी इस युद्ध के अंदर है वो उतरने वाले हैं। और सबसे लास्ट में 1917 के अंदर ध्यान रखना अमेरिका है ना वो इस युद्ध के अंदर आया था। लेकिन अमेरिका मेरे भाई एक बहुत मतलब शक्तिशाली देश तो था, लेकिन ये चालाक भी था मेरे भाई। शक्तिशाली के साथ साथ ये चालाक था। इसने तुरंत इस पर आक्रमण नहीं किया कि हाँ भाई हमारे लोग मार दिए अब चलो हम भी आ गए, नहीं। ये पहले क्या कर रहा था, पहले मेरे भाई अमेरिका जैसे ब्रिटेन के लोग लड़ रहे थे इनको हथियार, क्योंकि इसका काम हथियार देने का है। अमेरिका आप देखो मेरे भाई, अगर कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं ना तो एक देश का सहारा अमेरिका बना रहता है, क्योंकि ये अपना माल बेचने का काम करता है। अमेरिका इसको हथियार दे रहा था क्योंकि पहले इसके साथ लड़ाई हो रही थी, फ्रांस के साथ हो रही थी। हाँ फ्रांस को कि हाँ भाई लो तुम भी लो AK-47 लो, ये लो धड़ाधड़ मारो दुश्मनों को, है ना। रशिया को भी ये सप्लाई करता था। तो जर्मनी को ऐसा लगा कि यार अमेरिका तो चुपचाप बैठा है, इसका काम तो सेल्समैन वाला है, ये तो अपने हथियार बेचने का काम कर रहा है, तो क्यों ना हम अब अमेरिका की तरफ भी कूच करें मेरे भाई धीरे धीरे। फिर अमेरिका को ऐसा लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये जर्मनी अब हमें भी छोड़ने वाला है नहीं। तो फिर 1917 सबसे लास्ट में मेरे भाई अमेरिका है वो भी मैदानी ग्राउंड में है, वो यहां जर्मनी के अंदर मेरे भाई आक्रमण है वो बोल देता है। और जर्मनी है देखो यहां इटली, इटली था उतना ये पावरफुल नहीं था, एक जर्मनी ही एक ऐसा देश था जो मेरे भाई पावरफुल था। लेकिन जर्मनी को भी फिर चारों तरफ से मेरे भाई इतने सारे देशों ने घेरा, तो जर्मनी को हार का मुख है वो देखना पड़ा मेरे भाई। और जो पहला विश्व युद्ध है वो मित्र राष्ट्रों की यहां पर मेरे भाई क्या हुई, विजय हुई, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली पावरफुल देश था मेरे भाई, तो इनकी विजय हुई और धुरी राष्ट्रों की मेरे भाई हार हुई। अब देखो जिनकी विजय होती है ना, इन्होंने मेरे भाई एक ऐसी पंचायत का गठन किया कि हाँ हम लोगों की यहां इतने बड़े युद्ध में विजय हुई है और आगे भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो। इन्होंने एक पंचायत का गठन किया जिसे आप लोग लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी समय आपकी 1919 के अंदर एक वर्साई संधि हुई थी, वर्साई संधि। इसी 1919 की जो वर्साई संधि हुई ना मेरे भाई, इसी संधि के तहत इस युद्ध की है वो समाप्ति हो गई। तो कभी अगर आपसे ये पूछे मेरे भाई कि पहले विश्व युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के साथ हुई, वर्साई संधि के साथ हुई मेरे भाई। और इन मित्र राष्ट्रों ने एक पंचायत का मेरे भाई गठन किया जिसे आप लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। 10 जनवरी 1920 में मेरे भाई उसका गठन होता है और उसमें नियम बना दिए किसने, अमेरिका ने। अमेरिका के आपके प्रेसिडेंट थे उस समय मेरे भाई लिंकन साहब थे, आपके कौन थे, उन्होंने मेरे भाई नियम है वो बना दिया था किसके प्रति, जर्मनी के प्रति। नियम ऐसे बनाए कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकती, जर्मनी वायुसेना नहीं रख सकती, जर्मनी है वो मेरे भाई हथियार नहीं रख सकती। जर्मनी में सबसे ज्यादा आपको पता है कि भाई जैसे कोयला होता है तो कोयला जर्मनी में जितना होगा वो कहां जाएगा, वो फ्रांस है ये मेरे भाई अपनी भरपाई करेगा, फ्रांस है वो जर्मनी का कोयला लेके जाएगा। यानी जर्मनी को भयंकर तरीके से दबा दिया। और जो लीग ऑफ नेशंस मेरे भाई जो वर्साई की संधि हुई थी ना उसमें ये नियम बना दिए, ये नियम बना दिए जर्मनी के प्रति, क्योंकि एक जर्मनी था जो इतने सारे देशों को तबाह कर रहा था मेरे भाई। और इन सब पे जो अधिकार, ये देखो शक्तिशाली जो देश है ना ये 100 साल आगे की सोच के चलते थे। इन्होंने उस संधि में इतने तगड़े तगड़े भयंकर मेरे भाई नियम बना दिए कि हाँ
इन देशों के पास सेना नहीं होगी तो आगे भविष्य में हमसे कभी लड़ेंगे नहीं मेरे भाई। इनको एक संधि के तहत बांध दिया कि आगे चल के ये देश हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये अमेरिका की सोच थी मेरे भाई। इसीलिए आप देख सकते हैं सबसे पावरफुल देश में इसका नाम आता है, क्योंकि ये आगे की सोच लेके चलते हैं मेरे भाई। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। अब देखो यहां पर मेरे भाई वर्साई की संधि के साथ ये समाप्त होता है, ध्यान रखना है। और आपका यहां पर एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को मेरे भाई किसकी स्थापना होती है? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। इसकी स्थापना क्यों की गई? कि भाई कोई भी देश अगर आक्रमण करेगा तो उसे पहले किसके पास आना पड़ेगा मेरे भाई? मित्र राष्ट्रों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये शक्तिशाली देश है मेरे भाई। और फिर जो शक्तिशाली देश है वही ठोकेगा। आज आपको पता है रूस यूक्रेन युद्ध होता है। अरे रूस यूक्रेन युद्ध होता है तो ये जो रशिया है मेरे भाई वो यूक्रेन को ठोकता जाता है, ठोकता जाता है, क्योंकि ये पावरफुल देश है मेरे भाई, है ना। इसकी सहायता इधर अमेरिका से भी हो जाती है, फ्रांस से भी हो जाती है, ब्रिटेन से भी हो जाती है मेरे भाई। लीग ऑफ नेशंस की यहां पर 10 जनवरी 1920 को मेरे भाई गठन हो गई। अब जर्मनी के जो लोग थे, पहला विश्व युद्ध तो आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ मुझे बताओ आप लोग। अरे दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? सारे बच्चे बताएंगे, फिर मैं आपको एक साथ लिखाऊंगा। दूसरा विश्व युद्ध है ये कब हुआ? दूसरा विश्व युद्ध है ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1939 से लेके 1945 में ये खत्म हो गया था। ये क्यों हुआ? इसका कारण क्या था मेरे भाई? अब आपको पता है कि जब मेरे भाई जर्मनी पे इतने सारे नियम लगा दिए कि 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता, है ना, ये हथियार नहीं रख सकते, ये वायुसेना नहीं रख सकती, तो कहीं ना कहीं जर्मनी के जो लोग थे ना वो बड़े परेशान थे। और ये लोग, वैसे तो गलत हो रहा था इनके साथ। आज कोई भी देश है, अगर आज हम है तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ यार चीन वाले इतनी सेना नहीं रख सकते, वो तो गलत है भाई। जिसके पास जितना पैसा है वो तो रखेगा ना, बिल्कुल रखेगा मेरे भाई। अपनी सैन्य बल, हर एक देश ये चाहता है कि मेरा भी नाम टॉप के अंदर हो, तो अपनी सैन्य शक्ति को वो बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन अमेरिका ने मेरे भाई वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को है वो बांध दिया था कि जर्मनी है वो अब कुछ नहीं कर सकती। अब जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी की जो सेना थी, वो ईश्वर से यही कामना कर रही थी कि अब हमारे लिए मेरे भाई कोई एक वीर योद्धा पैदा हो जो आगे चल के मेरे भाई इस संधि को समाप्त कर सके और हम भी अपनी शक्ति को है वो बढ़ा सके। तो ध्यान रखना, जर्मनी की सेना के अंदर एक वीर योद्धा, आप सभी नौजवान जानते होंगे, जर्मनी की एक सेना के अंदर एक जवान था मेरे भाई। जर्मनी की सेना में एक जवान था जिसका नाम था हिटलर। क्या नाम था मेरे भाई? हिटलर। ये बड़ा खतरनाक लोंडा था मेरे भाई। जैसे 1857 की क्रांति में देखा था ना आपने, मंगल पांडे, है ना, हमारे भगत सिंह जैसे वीर योद्धा हमारे इस देश में हुए, वैसे ही मेरे भाई जर्मनी के अंदर एक वीर योद्धा था हिटलर, और वो उनकी सेना का एक जवान था। और उसने इसको भांप लिया था कि यार ये अपने देश के लिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। तो इस सैनिक ने मेरे भाई क्या किया? इस सैनिक ने, ध्यान रखना, यहां उस समय जर्मनी के जो आपके राष्ट्रपति थे ना, जो प्रधानमंत्री थे, उनको मारने का प्रयास किया। कब किया? 1923 के अंदर, कि यार उनको मार के मैं बैठ जाऊंगा और फिर ये वर्साई की संधि है ना, जो लीग ऑफ नेशंस है, इसको भी मैं समाप्त कर दूंगा और वापस उन देशों पे आक्रमण करूंगा, अपनी शक्ति को है वो बढ़ाऊंगा मेरे भाई। तो इनको 1923 के अंदर मेरे भाई क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। इनको 1923 में गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन इसको जेल में नहीं डाला, सॉरी फांसी की सजा नहीं दी, जेल में तो डाला, इनको फांसी नहीं दी, इनको जेल में डाला। अब आप कहोगे सर कोई अपनी ही सेना का ऐसा जवान होता है जो उस देश के लिए, या मतलब कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अगर कहीं मारे, उसे फांसी की सजा तो होनी चाहिए ना मेरे भाई, लेकिन नहीं दी। क्योंकि पहले के जो लोग थे ना मेरे भाई वो बड़े समझदार थे। अंग्रेज लोग अगर भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं देते, मंगल पांडे को फांसी की सजा नहीं देते, तो वो क्रांति नहीं होती, लोगों के दिल में वो आग नहीं लगती मेरे भाई। क्योंकि उनको फांसी की सजा देते हैं तो वो मरते नहीं है मेरे भाई, वो आजाद होते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी बनते हैं, वो देश के वीर क्रांतिकारी बनते हैं, जिनके चलते ही क्रांति उत्पन्न होती है, लोगों में चिंगारी लगती है कि हाँ अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे भाई हिटलर को है ना जेल की सजा दी थी,
जेल में, इसको फांसी की सजा नहीं दी। अगर फांसी की सजा देता तो जर्मनी के लोगों के लिए मेरे भाई एक तरह से ये क्रांतिकारी बन जाता, एक आग लग जाती, चिंगारी लग जाती, तो इसको जेल की सजा थी। और जेल के अंदर ही इन्होंने एक मेरे भाई अपनी प्यारी पुस्तक लिखी थी, मेन कैंप। मेन कैंप, ध्यान रखना, मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष। ये पुस्तक भी आपके एग्जाम में आती है। अपने संघर्ष के ऊपर मेरे भाई जेल के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैन कैंप, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये 1928 के अंदर, 1928 में जैसे ही जेल से बाहर आया मेरे भाई, जैसे ही जेल से बाहर आया, आपका कौन आया बाहर मेरे भाई? ये हिटलर। तो ये राजनीति के अंदर आ गया। किसमें आ गया? ये राजनीति में उतर गया कि हाँ अब तो मेरे भाई कुछ करना है। जैसे जेल के बाहर आया, ये राजनीति के अंदर इसने कदम रख दिए। और मेरे भाई ये ध्यान रखना, वहां के जो राष्ट्रपति थे उसको तो इन्होंने हटा दिया मेरे भाई। पॉलिटिकल के अंदर आने के बाद एक अलग ही लीला होती है। और पूरे देश के अंदर है ना मेरे भाई, आपातकाल है वो लगा दिया था। और पता है भारत ने भी आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो कहां से ली है? इसी जर्मनी से तो ली है। हमने अपनी आपातकाल की शक्तियां हैं वो कहां से ली है? आप कहोगे जर्मनी से ली है। तो लाडले आगे चल के फिर जर्मनी के जो तानाशाह सम्राट बने आपके, कौन मेरे भाई? एडोल्फ हिटलर बने। एडोल्फ हिटलर बने जर्मनी के तानाशाह मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है, इनका एक ही नारा था, एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा। इनका एक ही नारा था, एक राष्ट्र होना चाहिए, है ना मेरे भाई? एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा। एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा, ये इनका नारा था मेरे भाई। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा, यह नारा किसने दिया? ये एडोल्फ हिटलर ने दिया। और ये जर्मनी का मेरे भाई नेता है वो बन गया था। और इनकी एक और उपाधि दी मेरे भाई, इसे जाना जाता था फ्यू हर हर के नाम से। किस नाम से? फ्यू हर हर के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो वर्साई की संधि थी, जो लीग ऑफ नेशंस थी, उन सब को खत्म कर दिया। अपनी संख्या बल 1 लाख की बजाय 10 लाख कर ली। अपनी संख्या बल को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अपनी वायुसेना है वो मेरे भाई इन्होंने बढ़ा ली। और उसके बाद फिर आया वापिस इसी मैदान के अंदर, और सबसे पहले अपनी सेना बढ़ा के गया फ्रांस के पास। फ्रांस को बोला मेरा कोयला जितना चुराया है फटाफट वापिस करो, क्योंकि इसके बॉर्डर के ऊपर 2 लाख सेना खड़ी कर दी कि अगर नहीं दिया ना मेरा कोयला तो ठोक के रख दूंगा ससुरे को। जर्मनी है ये वापिस फ्रांस पे हमला बोलता है मेरे भाई, बोला मेरा कोयला दो फटाफट। इन्होंने बोला अरे बबुआ कोयला तो जल के राख हो गया, कोई ना दूसरा लेके आओ। कोयला लेने के बाद बोला मेरा जितना भी पैसा तूने लिया पैसा करो, ब्याज समेत वापस करो, है ना। जर्मनी को दे धड़ाधड़ जर्मनी ने फ्रांस को मेरे भाई ठोकना स्टार्ट कर दिया। बाकी देश थे वो शांत बैठे थे, क्योंकि जर्मनी वापस मेरे भाई हिटलर के राज में एक बड़ा देश बन गया मेरे भाई, बड़ी कंट्री बन गई। और उसके पीछे मेरे भाई आपके इटली के लोग भी थे। हालांकि जर्मनी पे ही लगभग सभी का राज है वो जर्मनी का ही चलता था। उसके बाद ये ब्रिटेन के पास गए, है ना। किसके पास गए मेरे भाई? ब्रिटेन के पास गए। ब्रिटेन को ठोकना स्टार्ट कर दिया। उस समय ब्रिटेन का मेरे भाई पूरे वर्ल्ड में लगभग 25% हिस्सा ब्रिटेन का था। हमारे भारत पे कब्जा ब्रिटेन का था। और भी बहुत सारी कंट्रियां थी जिन पे कब्जा किसका था मेरे भाई? ब्रिटेन का कब्जा था। लेकिन ब्रिटेन को भी रगड़ के रख दिया मेरे भाई जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने। ब्रिटेन को तबाह कर दिया मेरे भाई। ब्रिटेन की जो वायुसेना थी वो मेरे भाई आगे, जैसे यहाँ की नौसेना थी वो समुद्र से आगे नहीं बढ़ पाई, यहाँ की वायुसेना थी। इधर जर्मनी ने भी अपनी वायुसेना मेरे भाई बना ली और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुए, तो ब्रिटेन को भी यहाँ तबाह कर दिया। फिर ब्रिटेन वालों ने, ध्यान रखना, 1940 के अंदर अपने भारत के पास क्या भेजा था मेरे भाई? भारत के पास आपको पता है ना, अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथिगो था उस समय वाइस राय। भारत के पास 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, है ना। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था। ब्रिटेन ने भारत की सहायता के लिए, यहां के लोगों का समर्थन लेने के लिए भेजा था अंग्रेजों ने कि हाँ जर्मनी है वो ब्रिटेन को मेरे भाई आक्रमण के तहत अस्त व्यस्त कर रहा है। तो हमारे भारतीय लोग थे ना, उनकी मदद मेरे भाई किसने मांगी? ब्रिटेन ने। भारतीय लोगों का समर्थन मांगने के लिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू कर लिया था, क्योंकि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें ध्यान रखना सही तरीके से हमारी भारतीय सेना है, हमारे भारतीय लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों ने मेरे भाई हमारी सेना को भी पहले वर्ल्ड वॉर में यूज किया था, और गांधी जी ने हमारी सेना को मेरे भाई पहले विश्व युद्ध के अंदर, ध्यान रखना, अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे जर्मनी के खिलाफ है
वो लड़ाने के लिए मोटिवेट भी किया था। और अंग्रेजों ने, ध्यान रखना, उसी समय गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि भी दी थी जब पहला वर्ल्ड युद्ध हुआ था। अगर प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस महान नेता को मेरे भाई सार्जेंट की उपाधि दी, तो ध्यान रखना पहले विश्व युद्ध में गांधी जी को है ना सार्जेंट की उपाधि दी थी। किसने? अंग्रेजों ने दी थी, आपको ध्यान रखना। अब गांधी जी, आप कहोगे सर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी के लिए क्यों लड़ाया अपने सेना को? तो इसलिए गांधी जी ने यह सोचा कि यार अब 1914 से 1918 का ये युद्ध चल रहा है तो अंग्रेज हमारे देश को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज लोग थे मेरे भाई, कोई किसी का थोड़ी होता है, कोई किसी पे उपकार करे 2 मिनट में भूल जाते हैं। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम अभी भारत को स्वतंत्र है वो नहीं करेंगे, अभी भारत पे और राज करेंगे। उसके बाद ही तो हमारे देश के और भी वीर क्रांतिकारी है जिन्होंने मेरे भाई इस दुनिया में जन्म लिया और अंग्रेजों के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़े। फिर अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी और आवश्यकता पड़ी, तब गांधी जी को पता चल गया कि इनका साथ हमने पहले विश्व युद्ध में दिया था और ये अपनी जबान के मेरे भाई अच्छे नहीं थे, ये इन्होंने हमें आजाद नहीं किया। तो अंग्रेजों, भारतीयों ने इस प्रस्ताव को मेरे भाई ठुकरा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, करो या मरो, डू एंड डाई, वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत ने शुरू कर दिया। फिर भी देखो 1945 के अंदर ये युद्ध आपका समाप्त होता है, 1945 के अंदर, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र नहीं किया। 1945 में खत्म हुआ, 46, 47, 2 साल और शासन किया। और एक बात बताऊं, अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता ना, तो मेरे भाई लगभग ये मान के चलो कि भारत की आजादी 1947 में नहीं, कम से कम 10 साल और शासन करता है ये ब्रिटेन। 1955 के आसपास भारत की स्वतंत्रता होती, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जर्मनी ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया मेरे भाई, तो इसकी सैन्य बल शक्ति है वो कमजोर हो गई। इसी के चलते फिर ये भारत पे मेरे भाई ज्यादा समय तक शासन है वो नहीं कर पाया और 1947 में भारत को भी इसे आजाद है वो मेरे भाई करना पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? तो ब्रिटेन को तबाह कर दिया। अब आप कहोगे सर रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, रूस है वो क्षेत्र के अंदर मेरे भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। यहां पर ये रशिया का क्षेत्र है मेरे भाई, बहुत बड़ा है ये रूस का क्षेत्र, क्लियर है? इधर है ये आपका जर्मनी बैठा था मेरे भाई, इधर ये जर्मनी था, इसने सबको तबाह कर दिया था। जर्मनी का थोड़ा थोड़ा मेरे भाई दिल कर रहा था कि यार अब बारी है ना वो रशिया की आनी चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको मैं कैसे जीतूं मेरे भाई, इसको मैं कैसे जीतूं? तो ध्यान रखना जर्मनी ने क्या किया मेरे भाई, फ्रांस के, ये आपका जो रूस है, रूस के पास में एक पोलैंड नाम की मेरे भाई यहां जगह है पोलैंड। तो ध्यान रखना जर्मनी ने इधर जितना भी थे उन सबको मेरे भाई खत्म कर दिया, जर्मनी ने सब पर कब्जा कर लिया। फिर यहां रूस को जर्मनी बोलता है कि ये जो पोलैंड है ना इसको हम मेरे भाई जीतने वाले हैं और ये पोलैंड आपको गिफ्ट दे देंगे, है ना। ये इनकी चाल थी, ये इनकी चाल थी मेरे भाई कि हमें अब धीरे धीरे रूस में जाना है, रूस पे अगर अचानक मेरे भाई हम हमला करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा बहुत पावरफुल कंट्री है, ये हमें जीतने नहीं देगी। तो ये चालाकी से मेरे भाई गद्दारी के साथ जीतना चाहते थे। तो इन्होंने पोलैंड पर जैसे कब्जा किया तो रूस के लोग आराम से शांत से बैठे थे, रूस की सेना, हाँ कि ये तो हमें वैसे ही गिफ्ट मिलने वाला है। और जैसे ही पोलैंड पर जर्मनी ने कब्जा किया तो फिर जर्मनी ने रूस की सेना को कहा कि अब हमने इस पे कब्जा कर लिया, आप अपनी सेना है वो पोलैंड पे भेज के आप इसको ले लो। तो रूस वाले आराम से आ गए कि हाँ वैसे ही जर्मनी तो हमसे डरा हुआ है ना, ऐसे आराम से आ रहा था ढीले ढक्कन की तरह। जैसे पोलैंड में रूस आया और जर्मनी ने मेरे भाई धड़ाधड़ उनके सैनिकों पे हमला है वो शुरू कर दिया, उनको खत्म कर दिया और रूस को चारों तरफ से मेरे भाई घेर लिया। किसने घेरा? जर्मनी ने, कि हाँ यार इतना बड़ा देश है, हम है वो अब इस पर मेरे भाई शासन है वो करने वाले हैं। लेकिन शासन करने से पहले एक छोटी सी गद्दारी और की थी मेरे भाई जर्मनी ने, इस पोलैंड के बदले है ना रूस से अनाज मांगे थे, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल है मेरे भाई, इतना बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो रशिया को बोला हम आपको पोलैंड दे देंगे, आप हमें अनाज दे दो। और जर्मनी ने लगभग कहते हैं कि 10 साल में जितना अनाज ये लोग खाएंगे उतना अनाज ये रशिया से लेके आ गए और फिर रशिया को चारों तरफ से घेरे कि हाँ अब रशिया तेरी खैर नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सारी रशियन हमारी होगी, है ना मेरे भाई। ये जर्मनी के लोगों की सोच थी, है ना, ध्यान रखना है, आप गलत मत सोचना। अब देखो रूस के अंदर आपको पता है ये जर्मनी जो लोग थे ना मेरे भाई, ये गर्मियों के अंदर ही लड़ना जानते थे, ये गर्मियों में लड़ना जानते थे। अब रूस तो एक ठंडा इलाका है मेरे भाई, जैसे ही यहां गर्मी का इलाका था रूस वालों ने धीरे धीरे मेरे भाई उनको उलझा के रखा कि यार चारों तरफ से घिर चुके हैं, हमारी तैयारी तो है नहीं,
इन्होंने इनको उलझा के रखा कि इनको हम कब मारेंगे। रूस वालों ने कहा हम जर्मनी को ठंड के अंदर ठोकेंगे, क्योंकि ठंड के अंदर लड़ने की प्रैक्टिस थी रूस के जवानों की, और ये तो गर्मी के बादशाह थे जर्मनी वाले। जैसे ही ठंड आई, बर्फ आई, जर्मनी के मेरे भाई जो सैनिक थे उनको ठंड के अंदर बर्फ पड़ी, बर्फ के अंदर इनको लड़ना नहीं आता था मेरे भाई। और फिर रूस की जो सेना थी ना, धड़ाधड़ 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 मेरे भाई लगी जर्मनी को ठोकने के अंदर, और जर्मनी को यहां मेरे भाई लगभग है वो तबाह कर दिया था। और लास्ट के अंदर मेरे भाई जर्मनी के जो तानाशाह थे ना आपके एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के जो तानाशाह थे ना आपके एडोल्फ हिटलर, हिटलर ध्यान रखना, इन्होंने आत्महत्या की थी। इतनी बुरी इनकी हालत हो गई थी, आत्महत्या की थी इनकी, ये सॉरी आत्महत्या इन्होंने ही की थी। एडोल्फ हिटलर है ना 1945 में इन्होंने आत्महत्या की थी मेरे भाई, खुद मर गया था ये। आजकल के लोंडे आप देखते हो ना, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं होता, आत्महत्या कर लेते हैं। इन्होंने आत्महत्या इसलिए की यार कि बेंचो इतने मतलब ज्यादा हमने मेहनत की, इतने इतने देशों पे हमने राज किया, और ससुरा रूस ने पूरी सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी, तो ये उस सदमे को नहीं सह पाया और इसने मेरे भाई आत्महत्या है वो कर ली। अब देखो एक चीज आपको मैं और बताता हूं, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी हो गई। अब आप कहोगे सर ये जो अमेरिका था, यूएसए, ये यहां बैठा था। आप लोग पढ़ते हो ना हिरोशिमा जापान, ये धुरी राष्ट्रों के साथ था मेरे भाई जापान। ये जापान देख रहा था, इसने मेरे भाई कहीं पर कुछ भी ज्यादा अंगुली नहीं की। जापान ये अपनी तरक्की देख के ही पसंद हो रहा था कि हाँ हमारी तरक्की ठीक चल रही है, बाकी देश है वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कट रहे हैं। आपको पता है ना अमेरिका ने जापान की 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। वो क्यों गिराए मेरे भाई? कोई बच्चा है ऐसा बता सकता है क्यों गिराए थे मेरे भाई? कोई बताओ मुझे। अरे क्यों गिराए थे मेरे भाई, बताओ मुझे। कोई है ऐसा बच्चा जो बता सकता है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर मेरे भाई बम है वो क्यों गिराया था? ये आपको बताना है मेरे भाई। बताओ मुझे, कोई है ऐसा नौजवान जो बता सकता है? नहीं बता पाएगा? मैं बताऊं क्यों गिराया। देखो यहां पर मेरे भाई अमेरिका है ना, इसका काम तो आपको पता है क्या काम है। इसका काम है हथियारों की सप्लाई करना। और अमेरिका है वो यहां पर मेरे भाई एक पर्ल हार्बर है ना, पर्ल हार्बर एक बहुत शक्तिशाली मेरे भाई यहां लगभग 150 जहाज का मेरे भाई इलाका है वो अमेरिका तैयार कर रही थी, है ना। जापान को ऐसा लगा कि यार हमारे पास तो 101 जहाज है, अमेरिका के पास 150 है, और अमेरिका ने 100 जहाजों को और बनवाने का, 100 नहीं 200 जहाज और बनाने का आदेश दे दिया। अमेरिका ससुरा यहां बैठा है और जापान यहां बैठा है, और ये हमारे बगल के अंदर ये कौन सी बड़ी मतलब घटना करने का प्रयास कर रहा है ना मेरे भाई। तो ध्यान रखना, जापान ने ऐसा लगा कि यार इसका काम तो हथियारों की सप्लाई करने का है, ये पर्ल हार्बर जैसी जगह है, इसको उतना बड़ा पावरफुल बना रहा है अमेरिका, तो आने वाले समय में ये दिक्कत करेगा। तो जापान ने अपनी सेना के द्वारा मेरे भाई यहां चारों तरफ से इसको घेर के इसको नष्ट करवा दिया, इसको मेरे भाई नष्ट करवा दिया, तहस नहस करवा दिया। अमेरिका ने बोला जापान को कि भाई साहब हमारी आपके तो कोई दुश्मनी नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? जापान ने बोला आपकी तरक्की हमसे देखी नहीं जाती, इसीलिए हमने ये कर दिया, है ना। अब हमने इसका तहस नहस कर दिया, आप 100 साल पीछे गए, आप अपनी तरक्की करोगे तब तक हम आपसे 200 साल आगे निकल जाएंगे, ऐसी सोच जापान की थी मेरे भाई, है ना। तो फिर अमेरिका को गुस्सा आया, आगा बुबुला हो गया कि ये ससुरा जापानी लोग है ना, ऐ थामो अटा माटा सटकली, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका ने मेरे भाई, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, यहां की जो नागासाकी है ना और हिरोशिमा, जहां 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को मेरे भाई परमाणु बम है वो गिराए थे, और जापान के मेरे भाई घुटने हैं वो टेक दिए थे, है ना, कि अब हमारे अंगुली करोगे ना उसका नतीजा ये होगा। और आज भी मेरे भाई ध्यान रखना, परमाणु बम तो आपको पता है कितना खतरनाक होता है यार, तहस नहस कर देता है पूरे सिस्टम का मेरे भाई। जापान के हिरोशिमा और जापान जो आपका नागासाकी है, यहां पर ऐसा बोला जाता है कि आज भी अगर किसी माँ के अगर जन्म होता है किसी भी बच्चे का, तो उनका जन्म विकलांग होता है, क्योंकि इन 2 इलाकों को मेरे भाई परमाणु बम द्वारा अमेरिका ने बिल्कुल खत्म कर दिया, उजाड़ दिया इन शहरों को। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आज भी विकलांग ही पैदा होते हैं मेरे भाई। तो ये उड़ता तीर है ना, मुंह में लेने वाली बात है, ये जापान ने उड़ता तीर मुंह में लिया था, उसका नतीजा मेरे भाई आप लोगों ने देख लिया ना, बिल्कुल देख लिया।
अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसके अलावा आपका जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए उसकी कहानी मैंने आपको समझा दी है ना। अब आपको पता चल गया ना मेरे भाई कि युद्ध है वो क्यों हुए थे। अब हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्सों द्वारा आपको लिखाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको समझाया है, समय थोड़ा ज्यादा ही लग गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि रटोगे तो कितने दिन तक रटोगे, है ना। आज के बाद मेरे भाई आप दूसरों को बता दोगे कि हाँ यार पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, सेकेंड वर्ल्ड युद्ध है ये क्यों हुआ मेरे भाई, अमेरिका ने जापान के शहरों पर बम है वो क्यों गिराया, अरे बता दोगे ना। बिल्कुल बता देंगे। अब आ जाओ हम बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई लिखते हैं, चलते हैं, समझते हैं। बताओ आनंद आया मेरे भाई, बताओ। अरे आनंद आया। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। अब हम इसको एकदम शुरुआत से मेरे भाई लिखना है वो शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। अब पता चल गया ना आपको कि ये युद्ध मेरे भाई इतने बड़े युद्ध है वो क्यों लड़े गए थे। अब हम शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है मेरे भाई। तैयार हो आप पूरे जोश के साथ। अब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आपको नोट्स बनाना है क्योंकि सारी कहानी आपको समझ में आ गई। अभी मैं डायरेक्ट लिखता प्रथम विश्व युद्ध तो आप कहते यार सर ये क्यों लड़े गए थे युद्ध, है ना। अब ऐसे सवाल तो नहीं पूछोगे ना, नहीं पूछेंगे सर। सर मजा आ गया, चलिए अच्छी बात है, आ जाओ फिर। अब शुरू करते हैं। अब आप लोग पेन कॉपी निकाल लो मेरे भाई और लिखना। हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आप सभी ने पहले विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध की मेरे प्यारे भाई जो कहानी है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। एक भाई ने लिखा है सर अब तो हम हिस्ट्री के टीचर बन गए हैं, अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए आपको नोट्स के अंदर कैसे बनाना है, कैसे आपको लिखना है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट आपको लिखा था कि पहला विश्व युद्ध है ये इस दिन हुआ, तो आपका ये प्रश्न रहता कि सर आखिरकार ये क्यों लड़े गए। अब आप लोग मेरे प्यारे भाई अच्छे से हेडिंग डालो, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संगठन। चलिए अब कोई भी आपको किसी भी प्रकार का मेरे प्यारे भाई डाउट है वो नहीं है, और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की उस वीडियो में अगर कोई गलती हो गई है तो अपना छोटा या बड़ा भाई मान के क्षमा करना। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, अंतरराष्ट्रीय संगठन आप हेडिंग डालो अच्छे से मेरे प्यारे भाई। आप सभी जवानों को मैं समझाता हूं, क्लियर है, समझ तो लिया। अब अच्छे अच्छे प्यारे नोट्स बनाओ। आप सभी के मैसेज आ रहे थे ना सर लिखना है क्या, अब लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले आप सभी को लिखना है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध मेरे प्यारे भाई। एग्जाम के अंदर देखिए सीधा सीधा प्रश्न है वो पूछा जाता है कि पहला विश्व युद्ध है ये कब हुआ, पहला विश्व युद्ध है ये आपका मेरे प्यारे भाई कब हुआ था। तो आप सभी का आंसर होता है सर 1914 से 1918 तक है, ये पहला विश्व युद्ध है ये लड़ा गया था। मेरे प्यारे जवान ये किसके मध्य हुआ, पहला जो विश्व युद्ध है ये किसके मध्य हुआ, तो ये ध्यान रखना है मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ। मित्र राष्ट्र और मेरे प्यारे भाई किसके मध्य हुआ, धुरी राष्ट्र के मध्य हुआ। क्लियर है जी, एकदम सर क्लियर है। यहां मैं बात करूं आपके मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्रियां हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है, तो देखिए मेरे प्यारे भाई मित्र राष्ट्र में है आपका जैसे ब्रिटेन, और ब्रिटेन का साथ कौन देता है मेरे प्यारे भाई, फ्रांस, और उसके बाद रूस, रूस के सपोर्ट में रहता है आपका अमेरिका। ये तो है आपके मित्र राष्ट्र जिनका मेरे प्यारे भाई इसमें जीत इनकी हुई थी, ये विजय हुए थे, ध्यान रखना है।
और धुरी राष्ट्रों की हम बात करें, धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश है मेरे प्यारे भाई? चलिए, हाँ, वो मेरे प्यारे भाई मेरा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था जो मैंने चला के आपको समझाया है, ठीक है। चलिए, धुरी राष्ट्रों में थे आपका, देखो एक तो था इटली, धुरी राष्ट्रों में इटली था, और इसके अलावा जर्मनी था आपका। अब आपको नोट्स बनाना है। जर्मनी था, और इसके अलावा आपका ऑस्ट्रिया देश था मेरे प्यारे भाई, और एक देश था आपका जापान। और इनकी मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, हार हुई, ये अपराजित थे मेरे प्यारे भाई, ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो पूछा जाता है, कई बार आपके आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, आप सभी यहां पर नोट लगा के आपको लिखना है। मुझे आप लोग बताओ, पहला जो विश्व युद्ध है ये कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? सर ये धुरी क्या होता है? ये मेरे प्यारे भाई देखिए, पूरी जो दुनिया थी ना, वर्ल्ड था, वो दो गुटों के अंदर बट गया था, एक मित्र राष्ट्र, एक आपका धुरी राष्ट्र मेरे प्यारे भाई। मित्र राष्ट्र में ये देश थे, धुरी राष्ट्र में ये देश थे। ध्यान रखना है, इन्हीं देशों का लगभग देशों पे कब्जा हुआ करता था। अब आप सभी को ध्यान रखना है, पहला जो विश्व युद्ध है ये कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी जवान लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि से, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि से, वर्साई की संधि के कारण या वर्साई की संधि से समाप्त हुआ था, संधि से समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये वर्साई की संधि कब हुई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब बताइए वर्साई की संधि है ये आपकी मेरे प्यारे भाई कब हुई, तब आपका आंसर होना चाहिए, ये जो वर्साई की संधि है ये हुई मेरे प्यारे जवान 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को हुई मेरे प्यारे भाई वर्साई की संधि। पूरी दुनिया भर में वैश्विक शांति के लिए यह संधि हुई मेरे प्यारे भाई, कई बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है। क्लियर है जी? अब देखो, एक संस्था का गठन है वो किया गया था, उस संस्था का गठन क्यों किया गया? ताकि भविष्य के अंदर हमें और युद्ध है वो ना देखने को मिले, और वो संस्था थी आपकी मेरे प्यारे भाई लीग ऑफ नेशंस। तो आप सभी यहां पर लिखेंगे, पूरी दुनिया में मेरे प्यारे भाई वैश्विक शांति के लिए, पूरी दुनिया में वैश्विक शांति के लिए, क्योंकि युद्ध मेरे प्यारे भाई अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, देश को बहुत हानि होती है, आम जन का नुकसान होता है। वैश्विक शांति के लिए एक संस्था का गठन हुआ मेरे प्यारे भाई, और उस संस्था का गठन किसने किया? इन मित्र राष्ट्रों ने किया। एक संस्था का गठन किया मेरे प्यारे भाई, और वो संस्था मेरे प्यारे भाई किस नाम से थी? ध्यान रखना, वो थी आपकी लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, ध्यान रखना है, लीग ऑफ नेशंस संस्था थी मेरे प्यारे भाई, जिसको इंग्लिश में LON के नाम से भी जानते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ। राष्ट्र के हित में मेरे प्यारे भाई संस्था का गठन हुआ। कब हुआ मेरे जवान? 10 जनवरी 1920। प्रश्न आता है ना, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को मेरे प्यारे भाई इसका गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में रखा गया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये रखा गया जिनेवा के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इस संस्था का इसलिए गठन किया गया ताकि भविष्य में कभी युद्ध ना हो, और अगर युद्ध हो तो सबसे पहले ये जो मित्र राष्ट्र के देश है हमारी अनुमति होना बहुत जरूरी है,
हम परमिशन देंगे तभी युद्ध होगा, अन्यथा युद्ध नहीं होगा। बिना हमारी परमिशन के अगर युद्ध किया तो हम भी उस मैदान के अंदर आपको दिखेंगे। लेकिन क्या यह संस्था भविष्य के युद्धों को रोक पाई? इस संस्था ने अच्छे से काम किया? आप कहोगे नहीं, यह संस्था हो गई फेल, जिसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मेरे प्यारे भाई आपका हुआ। और वो हो कब हुआ? 1939 से 1945 तक। यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिस संस्था का गठन हुआ वो थी आपकी यूएनओ। और उस यूएनओ की संस्था ने कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस की तुलना में अच्छा काम किया, क्योंकि अभी तक हमें तीसरा वर्ल्ड वॉर है वो देखने को नहीं मिला है। तो आप सभी प्यारे जवान यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखो फटाफट। सर 75% परमानेंट वाली न्यूज रियल है या फेक? धीरज कुमार, वो मेरे प्यारे भाई जो सेना के हमारे प्रमुख हैं उनके मध्य इस प्रकार की बातें होती रहती है, ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है। ठीक है, वो धीरे धीरे होगी प्रक्रियाएं। ऐसी बातें न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी अपडेट आ रही है, लेकिन 100% वो कंफर्म नहीं है। इसको लिखो मेरे प्यारे भाई फटाफट। चलिए सर जी लिख लिया है, आज के लिए बहुत है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, इतना ही तो मैंने लिखाया है, बाकी तो आज मैंने कहानी सुनाई है आपको। चलो अब आज आपको पता तो चल गया कम से कम कि युद्ध क्यों हुआ मेरे प्यारे भाई। वरना अभी आपके प्रश्न होते कि सर ये क्या चीजें हैं, आपके समझ में नहीं आता। मजा आ रहा है अंकुर भाई? अरे वाह, बढ़िया भाई। तो पहला विश्व युद्ध, ये कई बार देखो मैं लिख देता हूं आर्मी एग्जाम क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा पहला विश्व युद्ध कौन सी संधि के समाप्त हुआ? वर्साई की संधि के साथ। ये भी आर्मी एग्जाम प्रश्न, कई बार ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना है। वर्साई की संधि और कब हुई ये भी पूछा जाता है। एक इसका ध्यान रखना है, लीग ऑफ नेशंस, इस संस्था की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। चलो बाकी आपको मैं कल लिखाऊंगा भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, उन बम के नाम भी आपको मैं लिखाऊंगा। और उसके बाद मेरे प्यारे जवान हम यूएनओ पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, ओके ओके ओके। चलिए भाई, सचिन बेरा सर दोबारा सी रिजल्ट आया है, क्या वो सच है? क्या वो सच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखिए छुट्टियां है वो कंप्लीट हो गई है। एआरओ वगैरह में जो कलरक बाबू होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आज या कल में वो कंफर्म हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है भाई? सर एनसीसी वालों का 2026 में पेपर होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। चलिए, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो मेरे प्यारे भाई। सर अब तो 99% समझ में आ गया, अच्छी बात है भाई। चलिए ओके। धर्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? देखो एक सिंपल मेरे प्यारे भाई, आप गूगल से भी डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपका नाम पता एड्रेस वगैरह होती है, आपकी जाति वगैरह होती है, और फिर आपके एसडीएम या तहसीलदार का साइन होता है। सर मैं लेट हो गया था अभिषेक भाई, कोई ना, ये वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे जवान? अच्छे से मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बार हमें वर्दी लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है? तो ये भर्ती की भी तैयारी अच्छे से करते रहना, फिजिकल की ध्यान रखना है साथ साथ में, ओके? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, जय हिंद। कल मिलते हैं आप सभी से।